जन क्रांति के नायक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद श्रीदेव सुमन को उनकी 109वीं जयंती पर याद किया गया। उनके पैतृक गांव जोल में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने सुमन की मूर्ति पर माल्यार्पण कर टिहरी के लोगों के लिए उनकी कुर्बानी को याद किया। वहीं चंबा ब्लॉक सभागार में सुमन जयंती पर कवि सम्मेलन एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। कवियों ने कविताओं के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी। रविवार को टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और अन्य जनप्रतिनिधियों ने चंबा ब्लॉक के जोल गांव पहुंचकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व क्रांतिकारी श्रीदेव सुमन की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। विधायक किशोर ने कहा कि टिहरी से राजशाही को खत्म करने में सुमन ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। वह स्वाधीनता सेनानी, पत्रकार और प्रखर वक्ता थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने इतिहास लिख दिया था। संयुक्त टिहरी प्रांत के लिए उनकी कुर्बानी हर युग में याद रखी जाएगी। विधायक ने कहा कि जौल गांव में श्रीदेव सुमन राज्य विश्वविद्यालय का परिसर बनाया जाएगा। वहीं टिहरी झील का नाम भी सुमन सागर किया जाएगा। विद्या दिनों तय याद करी रोड़ा छन धड़मण पानी का धारा, रोड़ा छन धड़मण पानी का धारा। कुछ हड़चिकन कुछ बांझा पड़िया, कुछ हड़चिकन कुछ बांझा पड़िया, कुछ निराश हुआ। किले की गाँव मुठारा लगी गन पानी का नारा, किले गाँव मुठारा लगी गन पानी का नारा। विद्या दिनों तय याद करी रोड़ा धड़मण पानी का धारा। छोटी उम्र में काम बड़ा कह गेव है गिन जुभ ज्ञान, छोटी उम्र में काम बड़ा कह गेव है न जुभ ज्ञान। इनव है न गढ़ भूमिका सपूत सुमन महान, सपूत सुमन महान। टिहरी का मुनपटी माँ जौल में जन्म लीनी, 25 मई 1916 धरती में प्रकट हुएनी। माँ को नो तो तारा देवी पिता श्री हरि राम, माँ को नो तो तारा देवी पिता श्री हरि राम। इनवेन गढ़ भूमिका सपूत सुमन महान, सपूत सुमन महान। कोतवाल ने हंटर मारा, बेली राम ने रपट लिखी, पहरे राजा ने श्रीदेव सुमन की व्यथा कभी नहीं सुनी। जेल कोठरी सुमन पड़ा था, जेल कोठरी सुमन पड़ा था। 35 शेर की बेड़ी में ऊपर से बर्फीला पानी उड़ेल दिया कारंदों ने। वह सुमन ऐसा फूल नहीं था, वह सुमन ऐसा फूल नहीं था जिसमें कांटे होते हैं। वह नाजुक नरगिस पारिजात था जिसको हृदय रोते हैं। कोतवाल कड़का जेल रहे, श्रीदेव सुमन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ब्लॉक सभागार में श्रीदेव सुमन जी के जन्म दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें कि जो है गोष्ठी भी थी और कवि सम्मेलन हुआ। लब्ध प्रतिष्ठित कवि यहाँ पर मौजूद रहे हैं और रीत प्रमाण संस्था की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि सुमन जी के आदर्शों के बारे में, सुमंद्र जी के जो सेक्रीफाइस है, बलिदान है, उसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा भी हुई। और विभिन्न ढंग से जो है कवियों ने अनेक प्रकार की बातें उनके बारे में स्मरण करी कि सुमन जी का जो है जन्म से लेकर के, उनके बलिदान से लेकर, उनके सुमन सौरभ से लेकर के, उनके जो टिहरी जेल में जो 84 दिन का उपवास उन्होंने किया, जो तिल तिल करके मरे और कारिंदों ने जिनको बोरी में भर करके भिलंगना में जो है डाल दिया, उनके परिवारजनों को उनकी लाश तक जो है देखने को नहीं मिली। तो सुमन जी के बारे में एक सिद्धांत के रूप में, एक विचारधारा के रूप में, इसके बाद जो है सुमन जी ने जो राजा महाराजा साहब से उन्होंने विनय की थी, वो उत्तरदायित्व शासन की जो है व्यवस्था की जाए, अन्याय के प्रति जो है राजा जो है मुकदमों को खुद सुने और जितने भी नोट नाट उताली पोन टोटी आदि चीज़ें हैं इनको जो है बंद करे, बड़ा बेकार जो है बंद करे। तो लंबी जो है एक फेरस्त की बातें यहाँ पर हुई। विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर लब्ध प्रतिष्ठित थे, घनसाली से बेलीराम कसवाल जी और कुलदीप पंवार जी आदि यहाँ पर आए हुए थे। लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार और पत्रकार जो है महिपाल सिंह नेगी जी ने जो है विस्तृत से उनके जीवन के बारे में बताया। और सम्मानित नगर पालिका के अध्यक्ष जो है यहाँ पर शोभनी धामोला जी ने इसका जो है अध्यक्षता या मुख्य अतिथि के रूप में रही। और सुनील डंगवाल और ये नवीन जोशी जो कि रीत प्रमाण संस्था के हैं, उन्होंने आभार प्रकट किया है। देखो, श्रीदेव सुमन जी का योगदान इतना व्यापक है कि उसको हम अभी ठीक से समझ भी नहीं पाए।
और ये जो आज एक माध्यम मिला रीत रामायण सांस्कृतिक मंच ने, जिसमें अधिकांश लोग शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक और कार्यरत शिक्षक हैं, उन्होंने ये पहल की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रीदेव सुमन जी को मेरे ख्याल से जो सबसे बढ़िया ढंग से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं वो है शिक्षक। क्योंकि श्रीदेव सुमन का मन, उनकी कविताएं, उनके भाव अगर देखें तो बिल्कुल मूल रूप में एक कवि थे। ये समझने की बात अभी बाकी। हम सिर्फ अब तक जो याद करते हैं सुमन जी को ना, कि 84 दिन की भूख हड़ताल की, राजा के खिलाफ जेल में शहीद हो गए, उनकी लाश राजा के कर्मचारियों ने नदी में डुबो दी। इतनी जानकारी, मतलब इतने बड़े इतिहास में सिर्फ इतनी बात आगे बढ़ पाई। लेकिन सुमन जी का जो कवि वाला पक्ष है, लेखक वाला पक्ष है, उस जमाने में कर्मभूमि के वो सह संपादक रहे, पत्रकार वाला पक्ष है, एक संवेदनशील व्यक्ति का जो सत्याग्रही हुए और इतने बड़े क्रांतिकारी रहे कि जो आत्मोत्सर्ग के लिए तैयार हुए। सिर्फ टिहरी की आज़ादी के लिए नहीं, उनकी कविताएं, उनके लेखों को अगर देखें तो उनका व्यक्तित्व का मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए था। नहीं तो वो आगरा की जेल में क्यों जाते? अंग्रेजों ने भी अपनी जेल में उनको रखा और राजा ने भी अंग्रेजी जेल में। तो पूरे देश में उस आज़ादी के आंदोलन में ऐसे सत्याग्रही, ऐसे क्रांतिकारी कम हुए जो राजा राजशाही के भी खिलाफ लड़े और ब्रिटिश शाही के भी खिलाफ लड़े। एक तो ये था। दूसरा, यहाँ पर एक संकल्प भी हुआ कि श्रीदेव सुमन जी ने जो लिखा, गीत, कविताएं, हिंदी, गढ़वाली, उनके लेख और जो उनका योगदान है, उसको समग्र रूप में दस्तावेजीकरण और उसको प्रकाशित करने की जरूरत है। शायद वैसे पाठ्यक्रम में अब आ रहा है, अभी नए पाठ्यक्रम में 6ठी, 7वीं, 8वीं में जो विभागीय एक किताब आई है, आ रही है इस साल से, हमारी विरासत और व्यक्तित्व, उसमें सुमन जी पर है एक अलग से अध्याय, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उसको बहुत व्यापक रूप में लाना चाहिए। सभी विद्यालयों की पुस्तकालयों में वो समग्र ग्रंथ हो। तो यहाँ से भी बात आगे बढ़ाते हैं, और अगर हो सके शिक्षक वर्ग और शिक्षकों के इस तरह से मंच अगर उस बात को बढ़ाता है, उसके महत्व को रेखांकित करता है, तो ये होगा। देखते हैं अगले साल हम कितना आगे बढ़ पाते हैं।